बच्चों, आप लोग को आपके अपने चैनल फिजिक्स एट होम में प्रभात सर आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री। आप इस लाइन ऑफ सिमेट्री मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इजी वे में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत सारे बुक में भी देखोगे बहुत सारी आपको चीजें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना इजी वे में हो सके मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं आप लोग के लिए। क्लियर? तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो थोड़ा कर लो। अब देख क्या मैंने लिखा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है कि दैट लाइन व्हिच कैन डिवाइड, एक ऐसा लाइन जो which can divide any object into two equal pieces। मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूं जो क्या करे, किसी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पीस में क्या कर सके, डिवाइड कर दे। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कि दैट लाइन which can divide any object into two equal pieces and both pieces are images of each other। इसका मतलब एक ऐसा लाइन जो ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का इमेज हो। जैसे तुम्हारा लेफ्ट हैंड का इमेज कौन है? राइट हैंड, और राइट हैंड का इमेज कौन है? लेफ्ट हैंड। तो आप कह सकते हो कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों क्या है? एक दूसरे का सिमेट्री है। क्लियर? बात को क्लियर समझ रहे हो? अगर मान लो कि मेरे पास, मैंने क्या लिखा फिर से देख ले, कि टू लाइन व्हिच कैन डिवाइड एनी ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल पीसेस। अगर कोई एक ऐसा लाइन जो ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पीसेस में डिवाइड करता हो और दोनों पीस आर इमेजेस ऑफ ईच अदर, और दोनों क्या हो, एक दूसरे का इमेज हो, इज नॉन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। और इमेज होने का समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे लेफ्ट हैंड का इमेज क्या होगा? राइट हैंड, और राइट हैंड का इमेज कौन होगा? लेफ्ट हैंड। अब क्या किया देख, मैंने उससे क्या लिखा कि इफ वी पुट ए मिरर, अगर मैं कोई एक मिरर, प्लेन मिरर, अगर आपके लिए वी पुट अ प्लेन मिरर ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, मैं अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पर एक मिरर को रखूं, प्लेन मिरर को, देन वन पीस इज इमेज ऑफ सेकंड पीस। देन एक जो पीस होगा वह दूसरे पीस का क्या होगा? इमेज होगा। और वाइस वर्सा, उल्टा भी आप कर सकते हैं। क्लियर? बात को समझ में आया? लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? एक ऐसा लाइन जो ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो और दोनों इक्वल पार्ट्स एक दूसरे के क्या हो, इमेज का काम करे, यानी एक दूसरे का इमेज जैसा लगे। जैसे लेफ्ट हैंड का इमेज राइट हैंड और राइट हैंड का इमेज लेफ्ट हैंड, तो आप ऐसे लाइन को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अब देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे पास दो तरह से बात होगी। जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री दो तरह से सोचेंगे। एक ऐसा सोचेंगे, एक पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक दूसरे सोचेंगे परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। याद रखना, सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड क्या होगा? एक दूसरे का इमेज होगा, यानी एक दूसरे जैसा होगा। अब अगर मान लो मेरे पास, तो लाइन ऑफ, आप ध्यान से देख, मेरे पास अगर ये इनपुट है और ये मेरे पास आउटपुट है, ध्यान से देख, ये मेरे पास इनपुट है और आउटपुट है। अगर मैं इस दोनों को एक लाइन से ऐसे मिला दूं, मेरे पास इनपुट है और आउटपुट है, मैंने इसको एक लाइन से मिलाया, और ऊपर में इसके ऊपर ऐसे मैं अगर यहां बात करूं, ये मेरे पास वन है और ये सेकंड पीस है, दिस इज द फर्स्ट पीस, और ये है सेकंड पीस। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसका क्या है? इमेज है। तो अगर इसका ये इमेज है और ये इसका ये इमेज है, तो मैं कह सकता हूं इस लाइन को, कैसा लाइन कह सकता हूं? देखो अब ध्यान से, इनपुट और आउटपुट को मिलाने वाला लाइन, एक ऐसा लाइन जो ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर का इमेज नीचे और नीचे का इमेज ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा लाइन? दिस इज द पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? बात समझ में आ रही क्या है? दूसरा देख, अगर मेरे पास इधर है इनपुट और मेरे पास इधर है आउटपुट, अब अगर मैं कि बीचों बीच एक लाइन खींचूं कुछ इस तरह से, ध्यान से देख,
अब अगर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिस इज द फर्स्ट पीस एंड दिस इज द सेकेंड पीस। अगर मेरे पास फर्स्ट पीस और ये सेकेंड पीस है, अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये मेरे लिए क्या है, इसका इमेज है, अगर ये ऑब्जेक्ट इसका इमेज और ये इसका ये, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इस लाइन ने, ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका ये और इसका ये इमेज है एक दूसरे का, तो बता दिए लाइन क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ध्यान से समझना, पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से गुजरता है, इनपुट और आउटपुट से होकर गुजरता है। लेकिन पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से गुजरता है, इनपुट और आउटपुट के बीचों बीच। अब ध्यान से देख, इनपुट और आउटपुट के बीचों बीच गुजर रहा है, यहां देख इनपुट और आउटपुट से होकर गुजर रहा है। तो इनपुट और आउटपुट से होकर गुजरता है, उसको कहते हैं पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो इनपुट और आउटपुट के बीचों बीच गुजरता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? इसमें तब कोई जो राय नहीं है, बात को आप समझ सकते हो। पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है और परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई कंफ्यूजन इसमें रहेगा नहीं। सिमेट्री लाइन का क्या मतलब है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे जैसा होना चाहिए, एक का इमेज दूसरा, दूसरे का इमेज पहला। क्लियर? अब देखो, हम लोग पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? देख, मेरे पास एक ऐसा एक अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस का, क्या सभी रेजिस्टेंस सेम है? सेम है, इक्वल अमाउंट का है। अब देख, मेरे पास मुझे पूछा आर ए बी इज व्हाट, इस ए और बी के बीच, ध्यान से देख ले आप, मुझे पूछा ए और बी के बीच रेजिस्टेंस फाइंड करो, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो, यानी सबका रिप्लेसमेंट आप क्लियर निकालना है। तो मैं इसको अगर इनपुट लेट करूं और इसे मैं आउटपुट लेट करूं, अब तुम लोग खुद समझना और खुद बताना बात को। अगर मैं इस ए पॉइंट को इनपुट लेट कर लूं और इसको आउटपुट लेट कर लूं, अब अगर मान ले, ध्यान से देख, अगर मैं ऐसा करता हूं, तो अगर यहां से इनपुट कर रहा हूं तो मान लो कि इधर से करंट इसमें इनपुट हुई और इधर से करंट इसमें से आउटपुट हो गई। अब ध्यान से देख लो, ठीक है। अब अगर देख, मैं अगर इसमें मैं चाहूं, अगर अब बात को ध्यान से देखना, अगर मैं चाहूं, अगर मैं यहां से एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करूं, देखो, अगर मैं इस पर एक ऐसे लाइन अगर ड्रॉ कर दिया तो बता इनपुट और आउटपुट के ये कहां है, बीचों बीच है। क्लियर? तो बता क्या इसका ये इमेज हो सकता है? अब बता ये कैसा दिखता है, ये इस तरफ से ऐसा दिखता है, तो बता मिरर, अगर ये मेरे पास एक मिरर हो, देख इस लाइन को, इस लाइन पर अगर मैं एक मिरर रख दूं, प्लेन मिरर, तो इसका ये मैं ऐसे है, इसका क्या इमेज इसका ऐसे होगा। बात को क्लियर समझ रहे हो? अब देख कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इसका इमेज देख ऐसे होगा, तो बता क्या इसका ये इमेज हो सकता है? बता, इधर भी रेजिस्टेंस आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, देख यहां भी आर, सब तो रेजिस्टेंस सेम है। ऐसा नहीं है कि इधर अगर इधर आर है इधर 2R होता, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आर का इमेज तो आर ही होना चाहिए। अब बता इसका ये इमेज है, या आप यहां इधर देखो, अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज ये है, तो बता, तो आप दोनों, इसका इमेज अब ये है, तो बता ये बीचों बीचों जो लाइन है, किसके इनपुट और आउटपुट के ये बीचों बीचों लाइन है, इस लाइन को हम क्या नाम देंगे? इस लाइन को नाम देंगे हम लोग परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? यहां तक तो आप लोग को बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आगे बढ़े, बात को समझे, इसका ये इमेज है और इसका ये इमेज है। अब देखो इस बात को मैं अगर थोड़ा सा सीरियसली आप इसे देख, एक कॉन्सेप्ट में लिखता हूं और ये कॉन्सेप्ट आप कभी मत भूलेंगे, VBI कॉन्सेप्ट, या आप एक ट्रिक समझ सकते हो। ऑल जंक्शन
of junctions on the perpendicular line of symmetry have same potential. हर एक जंक्शन का पोटेंशियल यहां सेम होगा, क्लियर। लेकिन याद रखना ये ऐसा हम किसके लिए नहीं करेंगे, पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए नहीं करेंगे। ये किसके लिए करेंगे, ऑल जंक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री हैव सेम पोटेंशियल। तो परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा वो उस पर जितने भी जंक्शन होंगे उस सारे का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्लियर। तो बता मेरे पास क्या यहां ये एक जंक्शन है, इसको मैं अगर x मानूं, फिर देख यहां भी एक जंक्शन है, क्या मैं इसको y मान सकता हूं, और यहां भी एक जंक्शन है, क्या मैं इसे z मान सकता हूं। जंक्शन किसे कहते हैं याद है ना, जहां 3 या 3 से ज्यादा। तो देख यहाँ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, तो 3 या 3 से ज्यादा। बताइए एक जंक्शन ये हो गया, दैट इज योर जंक्शन। ये भी एक जंक्शन है, एक जंक्शन है। अब बताइए सारे जंक्शन एक्स वाई जेड किस लाइन पर है, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, वी एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी जेड, क्लियर। अब बता, आप तो जानते होंगे कि करंट बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या आप देखो ध्यान से, क्या बता इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल सेम है। ध्यान से देख, इसका और इसका दोनों का जो पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दोनों का जब पोटेंशियल सेम है, तो बता इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, दैट इज कौन चीज, शॉर्ट सर्किट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां के बीच, तो क्या ये यूजलेस है, दैट इज द यूजलेस। अब बता, फिर बता इसके और इसके बीच, तो इसके और इसके बीच यहां और यहां दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इस दोनों के बीच भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। यहां फिर क्या हो जाएगा आपके लिए, शॉर्ट सर्किट। क्या कोई दिक्कत है। तो बता, अब जब इसके बीच और इसके बीच शॉर्ट सर्किट होगा, इस बात को हमेशा याद रखना, ऑल जंक्शंस ऑन द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री हैव सेम पोटेंशियल, क्लियर। आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को, इस ट्रिक को। अब देखा कि मेरे पास जब ये मेरे लिए क्या हो गया, इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो दैट इज यूजलेस। खत्म करें। बता इसके इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसको भी खत्म करें। अब बताएं मुझे कि क्या अब इजी वे में ये क्वेश्चन बन गया। बता ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये भी दोनों किस में, सीरीज में, और ये भी दोनों किस में, सीरीज में। तो r प्लस आर कितना, 2r। तो बता ऊपर का रिप्लेसमेंट 2r, इसका रिप्लेसमेंट 2r, और उसका भी रिप्लेसमेंट कितना, 2r। नाउ दिस इज द a एंड b। अब कितना हो सकता है, 1 बाय आर ए बी। क्यों, ये तीनों इसमें अब क्या है, पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 2r प्लस 1 बाय 2r प्लस 1 बाय 2r, नाउ 3 बाय 2r, नाउ आर ए बी इक्वल टू 2r बाय 3, दैट इज योर आंसर, क्लियर। क्या क्वेश्चन समझ में आया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होगा, उस पे जितने भी जंक्शन होंगे सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, आगे बढ़े। आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे कि अगर पैरेलल एक्सिस, पैरेलल जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा वो हमेशा याद रखना, उस पे जितने भी जंक्शन होंगे सबके पोटेंशियल अलग अलग होंगे, ठीक है। जंक्शंस, अब देखिए इसमें जंक्शंस ऑन द पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री, मेरे पास जो पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री है उस पे जितने भी जंक्शन होंगे, मान लो कि मेरे पास जो भी पैरेलल लाइन है उस पे जितने भी जंक्शन होंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा अब देख, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आपके सी वर्मा से ही मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, और उस क्वेश्चन से मैं पीछे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सब सिखाया
मैं उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। अब आप इसको थोड़ा सा समझ लोगे तो शायद सवाल आसानी से बन जाएगा। अब देख, मेरे पास तुम्हारे पास एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 41 है। आपका चैप्टर क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पेज जो है तुम्हारा पेज है 200 और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी आपके लिए करंट चैप्टर। अब देख, इसमें इसका बी पार्ट जो दिया वो कुछ ऐसे दिया कि मेरे पास कुछ ऐसे एक लाइन है, इस पे 2 रेजिस्टेंस है, कुछ ऐसे। उसके बाद दिया कि एक रेजिस्टेंस ऐसे चला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर देख कुछ इस तरह से है, और फिर आपके लिए कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से, और फिर इस तरह से। तो मेरे पास देखा और ये बोला कि ये ए है और ये क्या है? बी है। और पूछा अब इस दोनों के बीच, इस ए और बी के बीच अब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। क्या करेंगे? सबका रेजिस्टेंस सेम दे दिया। देखो, देखने में तो लगता है कि ये टेंशन भरा क्वेश्चन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये टेंशन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको देखो, करके देखें हम लोग। अब देख, मैं इसको क्या मान लूंगा? इसको इनपुट, एक साइड को इनपुट और दूसरे साइड को क्या लेट कर लूंगा? आउटपुट। एक साइड को इनपुट और दूसरे साइड को आउटपुट। क्लियर? अब अगर मान ले, मैं यहां से देख ले ध्यान से कि अगर मैं इसको बीचों बीच एक लाइन अगर ऐसे खींचूं, अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइन इनपुट और आउटपुट के बीचों, यानी मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको आधा आधा हाफ हाफ पार्ट में काट दिया, तो जब इसको आप ऐसे काट दोगे तो अब ध्यान से देख ले तो क्या हो सकता है? बात को समझने की कोशिश कर। अब क्या कर सकते हो, देख लो। जैसे आप काटोगे तो ये पार्ट ऑब्जेक्ट और ये पार्ट क्या होगा? इमेज। देख लो, क्या सेम चीजें हैं? देखो, ये जैसा आकृति इधर है, जिधर जैसा शेप इधर है, क्या वैसा ही शेप इधर भी है? बात क्लियर हो रही है? अब देख, जैसा शेप इधर है वैसा ही शेप इधर है। अब इधर ये जो ये पार्ट है आपके लिए बात खत्म। इसमें से अगर ध्यान से अगर गौर से देखा इस पार्ट को, तो क्या ये पार्ट ऐसे दिखता है? कुछ ऐसे है, देख ले। तो आपने हाफ किया है ना, कि क्या हो जाएगा? r/2 हाफ किया है ना, इधर हो जाएगा r/2 पर वाला, इधर r/2। अच्छा, अब देख, ये क्या है? r है, ये क्या है? r है, ये क्या है? r है, और ये भी क्या है? r है। लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे गुजर रहा है। क्लियर? अब बता, क्या इसका इमेज ये दिखेगा इसे? r/2 r/2, ये r, ये r, ये r और ये r। देख लो, अब ध्यान से देखो, क्या ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम है आपको? देख लो ध्यान से। अब देखो, तो अब इसके ये लाइन है, इस लाइन पे जो भी आपके पास, मैंने क्या बोला, जो भी आपके लिए पॉइंट होंगे, जो जंक्शन होंगे, सबके पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे। अब इसको आप सोल्व करें, इसको सोल्व करें, या अपने आप सोल्व होने लगेगा। अच्छा, ये बीच में एक लाइन ये भी था, एक r, क्या ये भी ऐसे है r? अब देख ले, तो आप क्या करेंगे? इसको इससे कनेक्ट, यहां देखिए, ये इससे कनेक्ट होगा और ये इससे कनेक्ट। अभी आपको इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब मैं अब इसको इससे कनेक्ट करूंगा और इधर से देख, तो देख, ये r/2 और r क्या हो जाएगा? पैरेलल। ध्यान से देख ले, r/2 और r क्या बन जाएगा? पैरेलल। तो r/2 और r जब पैरेलल होगा तो बता, इसका रिप्लेसमेंट क्या कर सकते हैं? r/2, ध्यान से देखना, इंटू r एंड बाय r/2 प्लस r।
दो जब पैरेलल होता है तो क्या लिखते हैं, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो ध्यान से देख, क्या मैं इसका R/2 है और ये R है, तो बता ध्यान से, क्या मैं कर सकता हूं इसको, क्या आपकी ये R/2 और ये R दोनों पैरेलल हो, क्योंकि ये लाइन यहां से जुड़ जाएंगे और ये लाइन यहां से जुड़ जाएंगे, ये ऐसे। अब देख मेरे पास, तो तुम्हारे पास ये R/2 तो बताया यहां से कितना आ जाएगा, R², ये हो जाएगा 3R/2। ऊपर क्या बचेगा, R², ध्यान से देख, R² एंड बाय 2 और नीचे में 3R/2। ये 2 और 2 कैंसिल, एक आ रहा है कैंसिल, तो कितना होगा R/3। तो बता अब ये कितना हो गया R/3, ये कितना है R। अब ध्यान से देख, ये R और ये दोनों मिलकर R/3, फिर ये R, फिर नीचे R, फिर ये दोनों तो पैरेलल है R और ये R/3, तो फिर ये क्या बन जाएगा R/3। क्लियर। अब एक बात बता मुझे कि अब क्या कर सकते हो इसमें, तो बता ये R और ये R/3 क्या है, सीरीज में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो R प्लस R/3 4R/3, नीचे भी कितना हो जाएगा 4R/3, सीरीज में क्या होगा R प्लस R/3, दिस इज द 4R/3। क्लियर। अब बता यहां कितना हो जाएगा 4R/3, तो बता ऊपर में 4R/3, ये R और यहां 4R/3। अब बता ये तीनों किस में है, पैरेलल, तो पैरेलल है, तो बता ये तीनों जब पैरेलल है तब इसको ऐड कीजिए, तो क्या लिखिएगा 1R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4R/3 एंड प्लस 1/R प्लस 1/4R/3। अब बता कितना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4R प्लस 1/R प्लस 3/4R। क्या बता इसका एलसीएम 4R, तो 3 प्लस 4 प्लस 3 नाउ 10/4R, नाउ 5/2, नाउ कितना आ जाएगा 5/2R। क्या पलट दें, तो क्या R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R/5, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर और 5 क्या, तो बता इस पार्ट कितना आया, ये टोटल का रिप्लेसमेंट, ये टोटल का रिप्लेसमेंट कितना 2R/5, तो यहाँ क्या हो गया 2R/5 इसका रिप्लेसमेंट, तो बता कितना लिखेंगे उसके जगह पर 2R/5। अब क्या आएगा, अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बताइए जैसा वैसा ही तो ये है, तो इसका जितना होगा उतना ही तो इसका भी होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, तो ये 2R/5 है, तो ये भी 2R/5 आएगा, तो 2R/5। नाउ ये पॉइंट ए एंड बी कितना हो जाएगा RAB इक्वल टू 4R/5, दैट इज योर आंसर। क्लियर। इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, देखें आप, इसको समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो फिर से एक बार वीडियो देखना, फिर क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर। हम लोग इसी क्वेश्चन ऐसी वर्मा का हम लोग 41 का ए लेते हैं। ये तो ऐसे ये आपने देखा होगा कि आपके लिए क्या चीज है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह है, कुछ इस तरह से। अब ध्यान से देख, ये ऐसे दिया, ये ऐसे दिया, ये कुछ इस तरह से दिया और ये ऐसे दिया। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, सिमेट्री होने के लिए बहुत जरूरी है कि सभी रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए। याद रखना इस बात को, सिमेट्री होने के लिए क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है कि सभी रेजिस्टेंस को सेम होना चाहिए। जैसे अब देख, सब रेजिस्टेंस सेम है, अगर इसमें कोई भी डिफरेंट हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। मुझसे पूछा, आप देख RAB इज व्हाट, देखने तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा लगता है, तो बता इसका इसका और इसका स्क्वायर इक्वल होगा, ये कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट, बात तो हो सकती है, लेकिन हम लोग सिमेट्री मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। ध्यान से देखो, अगर मैं इनपुट और आउटपुट के बीच एक ऐसे लाइन खींचूं, ध्यान गौर से देखना,
इनपुट और आउटपुट के बीच एक लाइन ऐसे खींचूं तो बता, तो अगर ये एक लाइन, ये लाइन कौन सा कहलाएगा? पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन क्या यह पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री है? हो सकता है। देखते तो ऊपर ऑब्जेक्ट है लेकिन नीचे इमेज होगा ही नहीं इसका। देखो इस सब बात को, ऊपर ऑब्जेक्ट तो है, नीचे इमेज होगा ही नहीं इसका, तो क्या यह पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? आंसर होगा नहीं। तो हम इसकी बात करेंगे, पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री की चर्चा ही नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको बीचों बीच ऐसे कट कर दूं, देखो अगर मैं इसको बीचों बीच कट कर दूं कुछ इस तरह से, तब ये हो सकता है, देखा इसका ये इमेज हो सकता है। ध्यान से देख, क्या इसका इमेज ये हो सकता है? ये इस तरह ऐसे है, इसका इमेज इस तरफ ऐसे हो जाएगा। तो बता ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कंफ्यूजन इसमें? तो बता परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा कि ये जो पॉइंट है ये अगर x है तो ये भी तो जंक्शन एक y है। तो बता क्या दोनों का पोटेंशियल सेम होगा? तो क्या लिखेंगे? Vx बराबर Vy। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। तो बता क्या इसका और इसका दोनों का जो पोटेंशियल सेम होगा तो इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएंगे? 0। तो क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं? हाँ, कर दूंगा इसे कैंसिल। तो बता इसका और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम हो गया। तो क्या आप ऐसा काम कर सकते हैं, इसको और इसको कनेक्ट, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो एक साथ जोड़ दीजिए। नहीं तो आप इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। मेरे पास एक स्टेप ऐसे है, तो अगर आप देखो कि मेरे पास ये पॉइंट ए है, देख ऊपर का रेजिस्टेंस ये, बीच वाला रेजिस्टेंस ये, और ये बीचों बीच होगा ना परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा? r/2। क्या सभी को कनेक्ट करेंगे? और क्या इसका देखा, क्या इसका ये r/2 r और ये r, क्या बताए इसका एक और, इसको और सबको कनेक्ट करेंगे। ध्यान से देख ले, इसको इससे कनेक्ट किया, ये हाफ हो गया तो कितना हो जाएगा? r/2, क्योंकि ये लाइन बीचों बीच गुजरेगी ना। अब बता ये तीनों कैसा दिखता है? एक दूसरे के पैरेलल। तो क्या लिख सकते हैं? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r/2। यहाँ r, यहाँ ये लिख लेता हूं मैं इस साइड के लिए। अब बता ये 2 ऊपर चले जाएंगे तो 1/r प्लस 1/r प्लस 2/r। नाउ फाइनल r 1 प्लस 1 प्लस 2। नाउ दिस इज द 4/r। क्या r is equal to r/4? तो बता ये पार्ट कितना निकला? r/4। तो बता ये पार्ट भी उतना ही ना होगा, ये भी कितना हो जाएगा? r/4। तो कंफ्यूजन है इसमें। अब बता ये a ये b, अब बताए दोनों किस में है? सीरीज में है। तो RAB बराबर r/4 प्लस r/4 इक्वल टू r/2। दैट इज योर आंसर। क्लियर? ये तो आप ऐसे कोई बना सकते थे। हाँ, जब बता अब इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो गया, देख मैं अब इसको दूसरे ढंग से भी बना देता हूं। क्या बता अब इसको और इसका जब पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या इस दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ? तो अब क्या हो सकता था? बता ये ए है ये बी है, तो बता ये और ये एक साथ जुड़ गए, तो जब ये यहां से जुड़ेगा तो ये भी तो इससे, ये भी आर 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 और आर, ये एक्स और ये वाई, यहां पे आप देख एक्स और वाई। अब बताइए क्या था? दैट इज आर। तो बता तो ये दोनों आर और आर किस में? पैरेलल। तो आर और आर तो r/2, ऊपर में कितना आ जाएगा? r/2, और फिर ये आर आर मिलकर भी कितना हो जाएगा? r/2, और नीचे में r।
अब बता r/2 और r/2 ये किसमें होगा, सीरीज में, तो r/2 और r/2 मिलकर कितना हो जाएगा r, और नीचे फिर r, क्या फाइनल इसका r/2 हो जाएगा। अब देखो अगर प्रैक्टिस है तो आप एक ही क्वेश्चन को अनेकों ढंग से सोल्व कर सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब एक हम लोग एक अगला एक एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत। अब देख ध्यान से कि मेरे पास अगर ये दिया तो सारा रेजिस्टेंस सेम है, तो बताइए सिमेट्री के लिए जरूरी है कि सब रेजिस्टेंस सेम हो। अब बताइए मेरे पास इनपुट हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, आउटपुट। अगर देख इनपुट और आउटपुट को हम मिलाते हैं एक लाइन से, तो ये पैरेलल लाइन हो सकता है, पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन एक बात बता, तो पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री कब संभव है, जब आप क्या करेंगे, ऊपर जो ऑब्जेक्ट है तो नीचे इमेज तो होना चाहिए उसका। तो बता ये मैं इनपुट और आउटपुट के बीच अगर ये लाइन अगर खींच दूं ऐसे, तो बता ऊपर तो ऑब्जेक्ट है, क्या नीचे इमेज है, नहीं है। तो क्या बता हम यहाँ पर पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज कर पाएंगे, आंसर होगा नहीं। तो अब देखते हैं इसको बीचों बीचों काट देते हैं, देखते काट के। तो क्या मैं अगर इसको बीचों बीच कुछ इस तरह से काट दूं, तो बता इस तरफ क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा, इस साइड कुछ ऐसा बन जाएगा, ये R, ये R और ये R, और उधर आपने काटा है तो क्या होगा r/2। अब देख क्या यही शेप, ऐसा ही तुम्हारे पास शेप इधर भी बनेगा। देख लो, क्लियर। अब बताइए मुझे क्या है, ये है मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन ऑफ क्या चीज, सिमेट्री। ठीक है, अब क्या कर सकता हूं मैं, क्या इसको ऐसे जोड़ दूं और ये भी इधर जुड़ जाएगा। तो बताए यहां क्या होगा, r/2 और r क्या पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो बता r/2 इंटू r एंड बाय कितना हो जाएगा, r/2 प्लस r, क्या इसको सोल्व करेंगे तो ये r/3 हो जाएगा। तो बता ये ऊपर का पार्ट मुझे कितना देगा, r/3। तो बता नीचे r, ये r और ये दोनों मिलकर कितना, r/3। अब बता मुझे अब कितना हो जाएगा, ये बता ये r और ये r/3 क्या ये सीरीज है। तो बता r और r/3, तो r प्लस r/3 इक्वल टू 4r/3, क्या ये r और ये r/3 मिलकर 4r/3 हो जाएगा। तो बता ऊपर क्या बनेगा, 4r/3 और नीचे कितना r। तो देखा ये r और r/3 मिलके तो बन गया 4r/3, क्योंकि ये दोनों सीरीज में था। अब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। तो बता अब इसका क्या रिजल्ट होगा, तो 4r/3 इंटू r बाय 4r/3 प्लस r। तो बता कितने हो जाएंगे, 4r² 3 एंड यहाँ 7r/3, क्या 3 और 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4r/7। तो बता ये पार्ट कितना हो गया 4r/7। तो बता इसी का इमेज ये है, तो जब इसका इमेज ये है तो ये 4r/7 है, तो ये भी तो 4r/7 होगा। अभी दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 4r/7 और फिर 4r/7। रिजल्ट आपके लिए क्या है, ये ए और ये बी। बता रिजल्ट आप मेरे लिए क्या हो जाएगा इसके लिए, तो RAB इक्वल टू 8r/7, दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत आप इसमें कर सकते हो। हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू अब हम लोग इसको एक और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखा ये अरेंजमेंट है मेरे पास, क्या मैं इसको इनपुट लेट कर सकता हूँ और इसे क्या लेट कर सकता हूँ, आउटपुट। क्लियर, यहाँ तक तो बात सही है। अब देख मेरे पास अगर मैं इनपुट और आउटपुट को मैं एक लाइन से ऐसे मिलाऊं,
ध्यान से देख, इनपुट और आउटपुट को एक लाइन से मिलाओ तो क्या ऊपर जो ऑब्जेक्ट है क्या उसका इमेज हो सकता है? क्लियर देखो, क्योंकि जो रेजिस्टेंस ऊपर है वही नीचे है। तो बता क्या यहाँ पर ये जब इनपुट और आउटपुट को मिलाने वाला लाइन हो और उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है नीचे इमेज हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन ऑफ क्या चीज? सिमेट्री। अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री के। बता, अगर इसको मैं बीचों बीच काट दूं, इस इनपुट और आउटपुट के बीचों बीच अगर मैं इसे कुछ ऐसे काट दूं, तुम लोग खुद देखो तो क्या काट दूं तो ये क्या बन जाएगा? बता क्या? परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्या इसको मैं परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री मान सकता हूं? क्या इसका ये हाफ हो गया, इसका ये इमेज हो जाएगा? ठीक है। क्या परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री में जानते हो हर एक जंक्शन का पोटेंशियल सेम होता है? बताइए एक्स, वाई और जेड, क्या तीनों का पोटेंशियल सेम होगा? तो बता, मैं लिख सकता हूं यहां पर वी एक्स बराबर वी वाई बराबर वी जेड। तो बता अब ये इसका और इसका तीनों का जब पोटेंशियल सेम है तो बता इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो ये मेरे पास यूजलेस, खत्म। बता अब इसके और इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसके और इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, क्योंकि ये दोनों का पोटेंशियल सेम है। ये भी मेरे पास यूजलेस। बता क्या मैं अब इस एक स्मार्ट मेथड जो हम लोग सीखे थे, क्या स्मार्ट मेथड आप यूज करें? तो मेरे पास यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, और हमने यहाँ एक्स, वाई और जेड तीनों को ले लिया। एक्स, वाई और जेड तीनों को एक जगह इसलिए लिया क्योंकि तीनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। अब देख, अगर ए से मैं चलूं, ये ए तो यहाँ ए से चलूं एक्स की ओर तो मुझे कौन मिलेगा? आर और आर, तो कितना हो जाएगा? 2r। देख, ए से जब चलेंगे एक्स की ओर तो आर और आर मिलकर कितना? 2r। फिर ए से चलेंगे वाई की ओर तो 1r। फिर बता ए से चलेंगे जेड की ओर तो r प्लस आर, तो कितना? 2r। क्लियर? बता सेम बातें तो यहां से भी होगी बी से एक्स की ओर, क्योंकि जैसा इधर है वैसा ही तो इधर भी होगा, क्योंकि सिमेट्री है। तो 2r r और फिर ये 2r। अब बता मैं लिख सकता हूं 1r a बराबर, ये तीनों क्या है? पैरेलल, तो 1/r फिर 1/2r। कोई कंफ्यूजन इसमें? तीनों पैरेलल है। बता 1/r a एलसीएम हो जाएगा 2r, तो 1 + 2 + 1 दैट इज द 4/2r, क्या 2/r। तो बता तो r a बराबर कितना हो जाएगा? r/2। क्या इसको पलट देंगे तो बता तो अब ये कितना आ गया? r/2, और ये कितना आ गया? r/2। यहाँ a, ये b, ये है r/2 और ये है r/2, ये r/2 और ये r/2। तो बता r/2 दोनों किसमें है? सीरीज में। तो RAB = r/2 + r/2 फाइनल इज r, दैट इज योर आंसर। क्या मैं अब तुम लोग से आशा करूं कि तुम लोग परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्सिस अच्छे से समझ गए होगे। प्रैक्टिस करो, खुद ब खुद अपने आप आपको सब कुछ सही हो जाएगा। क्लियर? आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।